हरियाणा में निष्पक्ष भर्ती की खुली पोल। यदि पूरी जांच होती है तो इसमें बहुत से लोग शामिल मिलते हैं। इस विजिलेंस ने जांच को ख़त्म करने की कोशिश की है। एचपीएससी के चेयरमैन, एचएससी के चेयरमैन के मिलीभगत के बगैर नहीं हो सकते। अनिल नागर को स्पेशल पोस्ट क्रिएट करके लगाया। जब से ये सरकार आई है बीजेपी के, तब से एक के बाद एक स्कैम उजागर हो रहे हैं। आज हरियाणा देश में जिस प्रकार नौकरियों में भ्रष्टाचार के मामले में सबसे देश में एक नंबर पर पहुंच चुका है। हर भर्ती पर कोई ना कोई सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब नया ताज़ा उदाहरण एचपीएससी में जिस प्रकार से करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई, 3 करोड़ से ज़्यादा की, और जिस अधिकारी ने ये काम किया है वो पहले भी इस प्रकार के काम करता रहा है। जब से इसकी नियुक्ति हुई है तब से जांच क्यों नहीं की जा रही? सिर्फ एक मामले पर इस सारे घोटाले को दबाया जा रहा है, क्योंकि यदि पूरी जांच होती है तो इसमें बहुत से लोग शामिल मिलते हैं। और मुझे जो बताया गया है कि इसमें मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं, जबकि वो चीज़ें जो है विजिलेंस ने जिस जल्दी से इस विजिलेंस ने जांच को ख़त्म करने की कोशिश की है, उससे ये लगता है उनको जुडिशियल में भेजकर इसको बंद करना चाहते हैं सारी जांच को, और सरकार को जो है हरेसमेंट से बचाना चाहते हैं। यदि इसकी पूरी जांच पिछले उनकी की जाए तो बहुत से, ये छोटा स्कैम नहीं है, ये एचपीएससी में और एचएससी में बहुत बड़े घपले चल रहे हैं। इनकी जांच, इंस्पेक्टर की भर्ती का भी मामला ताज़ा है जिसमें भी गड़बड़ है। और ये बगैर चेयरमैन के एचपीएससी के चेयरमैन, एचएससी के चेयरमैन के मिलीभगत के बगैर नहीं हो सकते। और जब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, जब तक इन चेयरमैन को नहीं हटाया जाएगा। इनको हटा के निष्पक्ष जांच कराई जाए। और ये जांच सरकार क्यों संकोच करती है? इन सरकार जब कहती है पारदर्शी सरकार है, खट्टर साहब मैं मानता हूँ अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि भाई ईमानदार है, तो उन्हें ये ईमानदारी से इसकी सीबीआई की इंक्वायरी करनी चाहिए। जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है उसको तय तक उसके पहुंचना चाहिए, ताकि आगे जो है इस प्रकार का भ्रष्टाचार युवाओं से के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। यहाँ एक मामला नहीं है, ये तो ओएमआर सीट बरामद जो हुई है अनिल नागर के ऑफिस से, तो उसमें क्या होता है कि ओएमआर सीट जो है 3 आदमी के पास होती है, कैंडिडेट के पास, एचपीएससी के चेयरमैन के पास, और एजेंसी जो इसको एवेलुएट करती है, चेक करती है, उसके पास। तो ये 2 जगह है, एचएससी के पास, एचपीएससी के पास और एजेंसी के पास। 2 जगह जो है यहाँ बदलाव होता है नंबरों में, वहाँ घपला होता है। तो इसमें एचपीएससी भी इन्वॉल्व है। जब तक उसकी ओएमआर सीट में चेंज नहीं होगा तब तक वो भर्ती नहीं, वो नौकरी नहीं मिल सकती। इस प्रकार ये सारा मिलीभगत और जानबूझकर एक स्पेशल पोस्ट क्रिएट करके अनिल नागर को स्पेशल पोस्ट क्रिएट करके लगाया गया, जबकि वहाँ आईएएस अफसर की पोस्ट है, उसकी जगह इसको चार्ज दिया गया है। ये इस काम को देखता था, ये सहायता इसका होने की वजह से जो है इसको काम दिया गया है। और हम ये चाहते हैं कि यदि सरकार ईमानदार है तो इसकी जांच जो है सीबीआई से कराई जाए, या सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट या रिटायर्ड जज हाई कोर्ट इसकी करे, और इन चेयरमैन जो है उसको हटा के निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि बगैर उनके चेयरमैन के ये हो नहीं सकती। और सारे तथ्य सामने आने चाहिए, कौन कौन आदमी इसमें इन्वॉल्व है। आज से नहीं, आज पेपर लीक स्कैम है। जितने पेपर हरियाणा में लीक हुए हैं एसएस बोर्ड के या एचपीएससी के, इतने पेपर किसी स्टेट में लीक नहीं हुए। और इनकी लीकेज का टोटल से टोटल, यदि ये कहते हैं कि हम इसके कार्रवाई कर रहे हैं, यदि कार्रवाई सही ढंग से होती तो इतने स्कैम, जब से ये सरकार आई है बीजेपी के, तब से एक के बाद एक स्कैम उजागर हो रहे हैं। यदि ठीक ढंग से यदि कार्रवाई होती तो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां स्कैम नहीं होना चाहिए था। और मैं ये समझता यदि सरकार अपने आप को पाक और साफ साबित करना चाहती है, कम अगर आगे इसको रोकना चाहती है, तो इसमें वो पूरा सीबीआई की इंक्वायरी कराए और जो लीपापोती
जिस ढंग से इसकी इंक्वायरी पर विजिलेंस डिपार्टमेंट ने किए उससे लोग संतुष्ट नहीं होंगे, ना लोग इस बात को मानेंगे। एक ही मामले में इसको जुडिशियल में भेजना, बाकी का इन्वेस्टिगेशन, इतने बड़े स्कैम हुए उनका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार को जो है इनको रिजाइन मांग के इनका इस्तीफा लेकर और दोबारा इनकी पूरी जांच CBI से कराई जाए।